है तो वो एक पतिव्रता नारी में है। एक पतिव्रता नारी ने किसी महापुरुष को प्रणाम किया तो महापुरुष ने पूछा, तुम मैं भविष्य कथन करता हूं, कुछ पूछ लो। उन्होंने पूछा, मेरे पति दीर्घ आयु हूं, बस ये आशीर्वाद दे दो। तो वो महापुरुष बोले, कल सूर्योदय होते ही तुम्हारे पति की मृत्यु है, वो दीर्घायु कैसे होंगे? कल तो उनके जीवन का अंत है। जिस जन्म नक्षत्र में उनका जन्म हुआ और जिस राधे मेरे प्यारे भक्तगण, यदि आपको मेरे चैनल पे अपलोड की गई कथाएं अच्छी लग रही है तो प्लीज़ मेरे चैनल को लाइक, सब्सक्राइब एंड शेयर करें। और ये हरियाली तीज की कथा जो है वो बिल्कुल ही सत्य घटना है। यदि पत्नी पतिव्रता मिल जाती है तो पति के भाग्य खिल जाते हैं, पर आजकल मिलती नहीं है प्रभु जी। प्रकार उनका पूरा जीवन है, उसके अनुसार तो कल सुबह सूर्य की पहली किरण पृथ्वी पर पड़ेगी और उनके प्राण चले जाएंगे। रोने लगी, बोले ऐसा मत कहिए, मैं पतिव्रता नारी हूं, अपने पति के बिना रह नहीं पाऊंगी। आचार्य चरण बोले, अब तो कुछ नहीं हो सकता, अब तो चंद घंटे शेष रह गए, सूर्योदय होगा और तुम्हारे पति चले जाएंगे। तुरंत जाकर के एक पर्वत पर वो कन्या बैठ गई और बैठ करके उसने कहा, यदि मैंने अपने पति के प्रति पूर्ण निष्ठा रखी हो, पूर्ण भावना रखी हो, तो कल सूर्योदय होंगे नहीं। क्या बताएं महाराज, 7 दिन तक अंधेरा ही रहा पृथ्वी पर। पृथ्वी ने घूमना बंद कर दिया, वहीं स्थिर हो गई। 7 दिन में हाहाकार मच गया, वनस्पतियों में विष आने लगा, लोगों की मतियां भ्रमित होने लगी। सूर्य उदय न होने के कारण जलाशय में भूचाल आने लगा, समुद्र में उफान भरने लगे, प्रलयकालीन समुद्र प्रकट हो गया। सूर्य उदय नहीं होगा तो बहुत कुछ बिगड़ जाएगा संसार में। अंत तो गत्वा ब्रह्मा जी घबराए, इंद्र घबराए, शिव घबराए, सब घबरा करके ढूंढने लगे हो क्या रहा है। तब कहा कि एक पतिव्रता नारी संकल्प करके बैठी है कि मैं अपने पति के प्राण जाने नहीं दूंगी। और उनको किसी ने कह दिया कि सूर्योदय होते ही प्राण जाएंगे, तो सूर्य उदय होने नहीं दे रहे। तब समस्त देवी देवता उनके सामने प्रकट हो गए। प्रकट होकर के कहा कि अरे देवी, ऐसा संकल्प मत कीजिए, इस तरफ को छोड़िए। उन्होंने वचन मांगा, बोले पहले वचन दीजिए कि सूर्योदय होते ही पति नहीं जाएंगे तो मैं उठूंगी। तब सब देवताओं ने विधि के विधान को बदल दिया, उनके जन्म नक्षत्र के अनुसार जो होना था उसको टाल दिया और कहा कि तुम्हारे पति के प्राण नहीं जाएंगे, तुम उठो। जैसे ही वो तब से उठी, सूर्योदय हुआ, पति जीवित थे। पतिव्रता नारी। और आप ये मत सोचना केवल माताओं को ही समझा रहे हो, पति को भी समझा जाओ। हाँ, ऐसी निष्ठा पति में भी हो अपनी पत्नी के प्रति, होनी ही चाहिए। इससे बड़ा कोई व्रत नहीं है। जिनके ब्याह हो चुके हैं अच्छी बात है, वो अब कर लो, और जिनके नहीं हुए हैं तो जिससे हो उसको सर्वस्व मान लीजिएगा। कई बार ऐसा होता है कि ऐसे प्रश्न आते हैं, विशेष रूप से माताओं के ही आते हैं कि पति ऐसे हैं, मारते हैं, आदि आदि करते हैं, गलत गलत काम करते हैं, ऐसे में क्या करें। देखिए, पति शब्द का अर्थ होता है रक्षक। अगर वो भक्षक बन गए हैं तो वो पति हैं भी तो नहीं। सारे दुराचरण कर रहे हैं, गलत काम कर रहे हैं, तो कुछ समय आपको प्रयास करना चाहिए कि वो समझें। ऐसी पत्नियां भी अगर कुछ ही गलत कार्य में हैं तो भी पतियों को समझाना चाहिए। उसके बाद भी अगर वो व्यवस्थित ना हो रहे हों तो पति और पत्नी शब्द का अर्थ ही जब चरितार्थ नहीं हो रहा उनके स्वरूप से, तो फिर वहां त्याग ही उपाय है। भागवत जी में तो एक जगह कह दिया है, भजन में बाधा बनता हो, कथा में बाधा बनता हो, ठाकुर जी की सेवा में बाधा, प्रेम में बाधा बनता हो, इन प्रकार के भावों में जो बाधक बनता है, ऐसी पत्नी हो, पति हो, बच्चे हो, माता हो, पिता हो, उनका त्याग करना चाहिए। कलयुग का निवास स्त्री है। पर स्त्री के प्रति कुदृष्टि या पर पुरुष के प्रति कुदृष्टि, दृष्टि तो दृष्टि होती है, पर वो कुदृष्टि कब हो जाती है? जब आप ऑलरेडी एक के हैं और उसके बाद अन्य के प्रति आपकी भावना है, ये कुदृष्टि है। और इस कुदृष्टि को पाप माना गया है।
इसलिए एकादशी व्रत, प्रदोष के व्रत, करवा चौथ के व्रत, मंगलवार के व्रत, सोमवार के व्रत, बृहस्पतिवार के व्रत और भी जो व्रत होते हैं, ये सब व्रत एक तरफ, और एक तरफ है पत्नी व्रत और पतिव्रत। हम एकादशी नहीं करते, हम एकादशी नहीं कर पाते, हम सोमवार का व्रत नहीं कर पाते। अपनी नहीं कह रहा हूं, मैं किसी की बता रहा हूं। हम बृहस्पतिवार का व्रत नहीं कर पाते, हमसे व्रत नहीं होता, पर हम अपने पति के अलावा किसी के प्रति कोई भाव नहीं रखते, एक पतिव्रत हैं, तो सारी एकादशियां आकर के आपको आशीष प्रदान कर देंगे। हम एक पत्नी व्रत हैं, तो सारे प्रदोष, सारी एकादशियों का जो फल मिलना चाहिए वो आपको मिल जाएगा। इससे बड़ा व्रत संसार में कोई है ही नहीं, सबसे बड़ा व्रत है। एक कथा आती है कि सूर्य उदय को कोई नहीं रोक सकता। कोई कितना भी बड़ा धनवान हो जाए, कोई कितना भी बड़ा, हमारी साइंस कितनी भी आगे चली जाए, ज्यादा से ज्यादा आर्टिफिशियल बादल बना देंगे, लेकिन सूर्य के प्रकाश को नहीं रोक सकते। पर उस सूर्य को भी उदय होने से रोकने की संभावना यदि किसी में है तो वो एक पतिव्रता। एक बात याद रखिएगा, अत्यंत मूल्यवान वस्तुओं को छुपाया जाता है, प्रदर्शित नहीं किया जाता। हमारी माताओं से प्रार्थना कि सब बैठ जाएं और जिन्हें उठ के जाना है वो पीछे की तरफ बैठ जाएं। बीच में फिर कोई सुन रहे हैं उसके बीच में उठे नहीं, बस इतना ध्यान रखें। बहुत ध्यान से सुनिएगा। अत्यंत योग्य वस्तु को छुपाया जाता है, लेकिन कई लोग होते हैं वो अपने भजन का प्रकाश कर देते हैं। कभी किसी को अपना इष्ट भी नहीं बताना चाहिए, इतनी गूढ़ता रखनी चाहिए। अब मीराबाई, उनके प्रभाव से कितने लोग भक्ति मार्ग में आ रहे हैं, इसलिए अब मैं बोल सकता हूं, उस काल में नहीं बोल सकता था जब मीराबाई थी। मीराबाई ने किसको भजा? मेरे तो गिरधर गोपाल दूसरो नहीं कोई, गिरधर जन्म मरण रा साथी, याने नाय बिसरूं दिन राती। गिरधर गोपाल, गिरधर गोपाल, गिरधर गोपाल, गिरधर गोपाल, उनके हर पंक्ति हर पद में अब कहां तक कहें मीरा नाम लेते हैं और ठाकुर जी अपने आप याद आते हैं। आपके सामने कहते मीराबाई तो आपके चित्त में अपने आप प्रकट हो जाता, छोटे से गोपाल जी को गोद में लेकर के बैठी है मीराबाई। पर मीराबाई के इष्ट कौन है? राम, श्री राघव। और ये किसी को नहीं पता, और ना उन्होंने इस बात का कभी प्रकाश किया। मीराबाई के इष्ट राम हैं। हम वृंदावन में रहते हैं, गिरधर लाल जी की उपासना करते हैं, राधा रमन जी का नाम गाते हैं, राधा वल्लभ जी की चरित्र सुनाते हैं, पर इन सब तक पहुंचाने वाला वो गोपनीय इष्ट है जो मेरे चित्त में बैठा है, जिसका मैं प्रकाश नहीं कर रहा हूं, और उसका प्रकाश करना ही नहीं चाहिए। अपनी भक्ति का प्रकाश मत करो, अपने इष्ट का प्रकाश मत करो, गुरु मंत्र का प्रकाश मत करो, और प्रेम का प्रकाश मत करो। आप ठाकुर जी से कितना प्रेम करते हैं किसी को पता नहीं चलना चाहिए। आप जब ठाकुर जी के सामने हो तो सबको यही लगना चाहिए कि जैसे बाकी संसारी लोग हैं वैसे ये भी है, क्योंकि प्रकाशन से चोरों को पता चल जाता है कि सामग्री कहां रखी है। अंधकार हो तो चोर को पता ही नहीं है कि यहां हीरा रखा है, लेकिन वहीं लाइट जल जाए तो चोर एक दृष्टि में पता कर लेगा मणि कहां है, हीरा कहां है, पैसे कहां हैं। ठीक वैसे ही कलयुग ने अपने अनेक गण छोड़ रखे हैं हमारे आसपास, और वे सारे गण चोर हैं। वो केवल इसी बात को देख रहे हैं कि ये प्रकाश करे और इसकी भक्ति का हरण हम करें। मान के द्वारा, अभिमान के द्वारा, क्रोध के द्वारा, विषय के द्वारा, माया के द्वारा कलयुग के सारे गण हमारे उस मूल्यवान रत्न का अपहरण कर लेते हैं। कल यहां पर पूज्य श्री हरिवल्लभ शर्मा जी विराजमान थे।
उनके सन्मुख उनका ज्यादा प्रशंसा तो मैं नहीं कर पा रहा था। पिता तुल्य हमारे, उनके पूज्य पिताजी महाराज राष्ट्रपति पुरस्कृत पद्मश्री श्री स्वामी राम स्वरूप जी महाराज, जिन्होंने, हो सकता है बड़े बुजुर्ग जो यहाँ थोड़े लोग बैठे उन्होंने रासलीला का दर्शन किया होगा। स्वामी श्री राम स्वरूप जी की रासलीला, स्वामी श्री राम स्वरूप जी के पूज्य पिताजी श्री मेघ श्याम जी, जिन्होंने रासलीला मंचन को नाट्य रूप प्रदान किया। ठाकुर जी ऐसे मंच पर आएंगे, फिर मधुमंगल ऐसे हंसावेगो, फिर ये ऐसे करेंगे, ऐसे, ये पूरा मंचन जिन्होंने बनाया, आपके दादाजी कल जो विराज रहे थे उनका एक पद है, और उस पद में एक पंक्ति है, मन का रतन रख जतन से अनाड़ी, मन का रतन रख जतन से अनाड़ी। हम लोगों को अनाड़ी बोल रहे हैं, अरे अनाड़ियों, मन का रतन रख जतन से अनाड़ी, मन का रतन रख जतन से। क्यों? यहाँ आगे चोरों की बस्ती है भारी, यहाँ आगे चोरों की बस्ती है भारी। हमारे मन को चुराने वाले कितने चोर हैं संसार में, चोर ही चोर भरे पड़े हैं। किसी का मन हैदराबाद की इडली ने चुरा रखा है, किसी का मन बेंगलोर के डोसा ने चुरा रखा है, किसी का मन बंबई के बड़ा पाव ने चुरा रखा है, किसी का मन दिल्ली के छोले भटूरों ने चुरा रखा है। कितने चोर हैं। अब तो चोर कैसे, जैसे ही फ्लाइट लैंड करता है दिल्ली में, छोले भटूरे दिखने लग जाते हैं। वो मन का अपहरण कर चुके हैं। ये तो वो शब्द हैं जो मैं मंच से बोल सकता हूं, ऐसे और भी कई चीजें हैं जो मन का हरण कर लेते हैं, जो आप सब जानते हो। मन का रतन रख जतन से अनाड़ी, मन का रतन रख जतन से अनाड़ी। क्यों? यहाँ आगे चोरों की बस्ती है भारी, यहाँ आगे चोरों की बस्ती है भारी। अरे आप कह रहे हो हमें कोई नहीं चुराएगा, अरे ज्ञानी लुटे गुमानी यहाँ पल में लुट जाए लाखों का डेरा, पग बढ़ा हो ना जाए अंधेरा, पग बढ़ा हो ना जाए अंधेरा। प्रेम नगर की डगर है कठिन रे, बटो ही न करना बसेरा, पग बढ़ा हो न जाए अंधेरा, पग बढ़ा हो न जाए। इसलिए हमारी बात ध्यान से सुनिए, इष्ट का प्रकाश मत कीजिए। आपके इष्ट कौन हैं उनको छुपा के रखो। दूसरा, गुरु मंत्र का प्रकाश मत कीजिए, उसको छुपा के रखिए। तीसरा, आपका ठाकुर जी से कितना प्रेम है इसका प्रकाश मत कीजिए। मैं तो अपने गोपाल जी को दिखाए बिना कुछ पाती नहीं, हम तो अपने गोपाल जी की सेवा किए बिना पानी पीते नहीं। क्यों बताना है आपको? नहीं बताइए ना। आचार्य चरण जब घर आते हैं ना, कोई रसिक जन घर आते हैं
उस समय मौन रहिए, ज्यादा से ज्यादा बोला मत कीजिए, हम ऐसे करते हैं, हम ऐसे करते हैं। वो इतने दीर्घ बुद्धि होते हैं, वो सब समझ जाते हैं घर देखते ही कि कौन कितनी सेवा में, कौन कितना, रसोई कितनी पवित्र है, जल का एक घूंट पीते ही उनको सब पता चल जाता है। आप जब बताते हैं ना तो वो समझ जाते हैं है कुछ नहीं बताए जा रहा है। हाँ, वो रसिक इतनी उच्च कोटि का नहीं होगा तो वो खुद पूछने बैठ जाएगा, अच्छा सेवा कैसे करते हो, आदि आदि बात सब भाव है। नहीं तो वो अपने आप समझ जाते हैं कौन कितना कैसे। इष्ट का प्रकाश नहीं, मंत्र का प्रकाश नहीं, प्रेम का प्रकाश नहीं, इन तीन चीजों का प्रकाश नहीं करना है। भक्ति का प्रकाश नहीं, जितनी हो सके अंतर्निष्ठ करो। नहीं पता चलने दीजिए किसी को कि आप कितने बड़े भक्त हैं, कितने बड़े वैष्णव हैं। क्यों? प्रकाश से चोरी होने की संभावना होती है, उसके अपहरण की संभावना होती है। वेदव्यास जी महाराज का चित्त अभी प्रसन्न नहीं है। क्यों? इतना सब कुछ लिख दिया लेकिन मेरे मन को संतुष्टि नहीं है। और अच्छे रचनाकार का यह स्वरूप होता है कि वो अपनी रचना चाहे जितनी अच्छी बना ले, वो संतुष्ट होता ही नहीं है। हमें 10 साल हो गए कथा करते हुए, हम अपनी कथा से संतुष्ट नहीं होते। कई लोग कहते हैं आप भागदौड़ क्यों करते हो, एक के बाद एक कथाएं क्यों कर रहे हो, कुछ आराम कर लो। भाई आराम वो करता है जो संतोष हो जाता है, जिसको कि हो गया भाई, हमारा भजन तो हो गया, हमारी कथा तो हो गई, हमने तो सेवा कर ली। जो ऐसा सोचता है हो गया, वही तो सोने जाता है। और जिसका काम हुआ ही नहीं है, होमवर्क हुआ ही नहीं है, कल सुबह स्कूल में टीचर दंड देने वाले, वो बेचारा सुबह 4 बजे तक लिखता ही रहता है। और ऐसा व्यक्ति ही भक्ति मार्ग में, संसार के मार्ग में जितना हो सके अपने कार्य से संतुष्ट हुआ कीजिए। कितना कमाया आज? 500 रुपया कमा, बहुत है, चल जाएगा काम। आज कितना कमाया? आज 1 लाख कमाया, ये भी बहुत है, चल जाएगा काम। लेकिन भक्ति मार्ग में सदैव अपनी भक्ति से असंतुष्ट रहिए। आज कितना नाम जप किया? 2 लाख तो हो गया, अभी तो बहुत कम है। 2 लाख क्या होता है? 2 लाख तो कोई करता ही नहीं होगा हम में से, पर फिर भी एक शब्द कह रहा हूं, इतना भी हो जाए तो भी उससे असंतुष्ट रहिए। अपने ठाकुर जी का खूब सुंदर बंगला बनवा दिया और सब कुछ करने के बाद आरती पूजा सब कर दी, उत्सव मनाने के बाद सब बहुत बढ़िया उत्सव था, अभी तो हुआ ही नहीं, इससे भी अच्छा हो सकता था। सदैव ऐसी भावना। इससे क्या होगा? आप भक्ति मार्ग में और अपने आप को आगे ले जाते रहेंगे और वर्धन होता रहेगा और आपकी भक्ति प्रकाशित होती रहेगी। तो पहली बात, प्रकाश मत कीजिए। और दूसरी बात, अपनी सेवा से, अपने भजन से, अपने भाव से कभी संतुष्ट मत होइए। वेदव्यास जी महाराज थोड़े असंतुष्ट हैं। मैंने इतना कुछ लिख दिया लेकिन अभी तक मेरे को लगता है कि जो मेरे चित्त में भाव था वो मैं लिख ही नहीं पाया हूं। तब वहां नारद जी का आगमन हुआ और नारद जी महाराज ने आकर के कहा, एक बात और आई मन में कह दूं। संतुष्ट व्यक्ति क्या करता है? संतुष्ट व्यक्ति जो संतुष्ट हो जाता है अपनी क्रिया से, वो क्या करता है? वो प्रचार करता है। संतुष्ट व्यक्ति फिर नाचने लगता है, संतुष्ट व्यक्ति आराम करता है, संतुष्ट व्यक्ति खूब भोगता है। लेकिन यहां पर वेदव्यास जी महाराज को संतुष्टि का अनुभव नहीं कराना है, शांति का अनुभव कराना है। अपनी रचना से शांति हो जाए, धैर्यता आ जाए, स्थिरता आ जाए। भजन से, भक्ति से, नाम से, सेवा से संतुष्ट नहीं होना है, शांति का अनुभव करना है, धैर्यता का अनुभव करना है, धीर हो जाना है, अंतर्मुखी हो जाना है। और उस अनुभव के लिए वेदव्यास जी चिंतित बैठे थे। तभी वहां नारद जी का आगमन हुआ। नारद जी ने आकर के कहा, बड़े उदास लग रहे हैं, क्या बात है? वेदव्यास जी बोले, इतना कुछ लिख दिया मैंने, पर मेरे मन को पता नहीं क्यों आनंद नहीं मिल रहा है। नारद जी बोले, हम बताएं क्यों नहीं मिल रहा है? बोले, बताइए। तो भवतानुदित प्रायम यशो भगवतो मलम
ये नैवासौ न तुष्येत मन्ये तद्दर्शनम खिलम। आपने जितने भी ग्रंथ लिखे हैं ना अभी तक वेद व्यास जी, उन सब में आपने ठाकुर जी के प्रभाव का प्रकाश किया है, ठाकुर जी के स्वभाव का प्रकाश नहीं किया। ठाकुर जी का प्रभाव क्या है? महाभारत युद्ध होना था, पांडवों की सेना इतनी नहीं थी, लेकिन अर्जुन ने जब ठाकुर जी को मांग लिया तो ठाकुर जी सारथी बनकर के गए, और सारथी बनकर के गए, अपने ज्ञान उपदेश से ऐसा ज्ञान अर्जुन को दिया, विशाल सैन्य सागर को कौरवों की अर्जुन ऐसे लांग गया जैसे कोई गाय के खुर के गड्ढे को पार कर जाता हो। अब ये क्या है? ठाकुर जी का प्रभाव है। बिना शस्त्र उठाए अर्जुन को जिता दिया, ये ठाकुर जी का प्रभाव है। बीच युद्ध मैदान में खड़े होकर के ठाकुर जी ने ज्ञान उपदेश किया, ये ठाकुर जी का प्रभाव है। भगवान शेष शैया पर लेटे थे, नाभि से कमल प्रकट हुआ, उस पर ब्रह्मा जी आ गए, ये ठाकुर जी का प्रभाव है। हिरण्याक्ष पृथ्वी को लेकर के गर्भोदक महासागर में चला गया, उस समय ठाकुर जी वराह बन करके गए और जाकर के वहां से लिया, ये ठाकुर जी का प्रभाव है। हिरण्यकश्यप ने मुष्टिक भेदन किया तो ठाकुर जी खंभ से प्रकट हो गए नृसिंह बन करके, ये ठाकुर जी का प्रभाव है। स्वभाव कहां है? आपने सब जगह ठाकुर जी का प्रभाव दिखा दिया, पर वो अंदर से कैसे हैं, उनका मन कैसा है, उनके विचार कैसे हैं, उनका प्रेम कैसा है, इसका आपने कहीं वर्णन नहीं किया व्यास जी, इसलिए आप उदास हो। भवतानुदित प्रायम यशो भगवतो मलम, भगवान के निर्मल यश का आपने वर्णन नहीं किया, इसलिए आपका चित्त उदास है। और आपने जो जितने भी ग्रंथ लिखे हैं, इन सबको ज्ञानी सुनेंगे, वैरागी सुनेंगे, लेकिन प्रेमी व्यक्ति कहां जाएगा? इसलिए मेरी आपसे प्रार्थना, एक ऐसे पुराण की रचना करो जिसमें ठाकुर जी का प्रभाव कम, स्वभाव ज्यादा हो। श्रृंग्यग्निड्यंश्चि जलद्विज कंटकेभ्य, ठाकुर जी का स्वभाव कैसा है? कैसा स्वभाव है ठाकुर जी का? भगवान जब शांति दूत बनकर के गए तो उस समय भीष्म पितामह ने और आचार्य जनों ने, धृतराष्ट्र ने, सब लोगों ने ऐसी योजना बनाई। सावधानी से सुनिएगा सब लोग। सबने ऐसी योजना बनाई कि भाई इतना सुंदर सत्कार करेंगे, इतना सुंदर आदर करेंगे और ऐसा भोजन पवाएंगे कि श्री कृष्ण को हम लोगों को चुनना ही पड़ेगा। कृष्ण कहेंगे मैं तो कौरवों के पास रहूंगा। भगवान शांति दूत बन करके गए। महाराज, पृथ्वी किसे कहते हैं दिख ही नहीं रही है, पुष्पों से पूरी पृथ्वी को चिन्ह दिया। और पुष्पों से ही नहीं, कमल के भीतर जो पराग होता है, वो पराग स्पर्श करने पर हाथों में रंग छोड़ देता है। उन परागों की पराली बिछाई है ठाकुर जी के स्वागत में। कैसे कैसे हाथी, कैसे कैसे घोड़े, कैसे कैसी सहनाइयां, कैसे कैसे वाद्य, कैसे कैसे नृत्य करने वाले, सब ठाकुर जी के स्वागत में प्रकट कर दिए दुर्योधन ने। ठाकुर जी देख करके बड़े प्रसन्न। आहा, हाथी नृत्य कर रहे हैं, घोड़े नृत्य कर रहे हैं, ऊंट नृत्य कर रहे हैं, जगह जगह के लोक संगीत गाने वाले लोग आकर के संगीत गा गा करके ठाकुर जी का स्वागत कर रहे हैं। ये सब सुनकर के पांडवों को तो चिंता हो गई। बोले कन्हैया गए हाथ से। बोले इतना स्वागत कर दिया है इन कौरवों ने, इतना सुंदर स्वागत, और ऐसा कि हम तो हमारे यहाँ तो बेचारे आके पूछते हैं द्रौपदी खाने को हो तो दे दो कुछ। द्रौपदी कहती भोजन खत्म हो गया। और हम तो कुछ करते ही नहीं है। इन कौरवों ने तो सब बढ़िया हुआ कि भगवान श्री कृष्ण हम कलयुगी जीवों के बीच के नहीं थे। हम आप सब लोग तो ऐसे प्रभावों पर ही आकर्षित होते हैं ना। कौन ने कितना हमारा सम्मान किया के पास जाएंगे। ठाकुर जी पहुंचे।
सभा में जैसे ही पहुंचे हैं तो सभा में भी दुर्योधन ने कोई कमी नहीं छोड़ी। बैठे बैठे ठाकुर जी के नेत्र बंद हो गए तो दुर्योधन बोला, आपको नींद आ रही है? बोले नहीं, नींद नहीं आ रही है। तो रसोई घर से सुगंधी आ रही है, कुछ बढ़िया बनना है। तो महाराज एक व्यक्ति आकर के सब बताने लगा, खीर बन रही है, कलाकंद बन रही है, घेवर बन रहे हैं, ये बन रहे हैं। ठाकुर जी बोले, अब तो जल्दी चर्चा करो, मीटिंग जिसके लिए हम आए वो करो, फिर जल्दी प्रसाद पाएंगे। सब प्रकार से ठाकुर जी के अनुकूल हो गए थे और कौरवों को यह विश्वास हो गया था कि अब तो ठाकुर जी हमारे पक्ष में ही हैं। भगवान ने दुर्योधन से कहा, देखो युद्ध सार नहीं है, युद्ध नहीं करना चाहिए, कितनी माताएं विधवा हो जाएंगी, कितने बच्चे अनाथ हो जाएंगे, हम युद्ध के पक्ष में नहीं है। हम तो तुमसे यह कहना चाहते हैं, वैसे तो इंद्रप्रस्थ के राजा पांडवों को ही होना चाहिए, क्योंकि उनके पिताजी कह करके गए थे तुम्हारे पिताजी से कि मैं रुग्ण हूं, मेरी मृत्यु के बाद कुछ दिन तुम संभालना, जब मेरे बच्चे बड़े हो जाएं तो उनको राजा बना देना। तो वैसे मूल बात तो यह है कि पांडवों को राजा होना चाहिए, लेकिन चलो अब तुम बैठ गए हो राज्य गद्दी पर, तो कम से कम इतना तो करो कि संपूर्ण भारत में से 5 गांव दे दो। 5 गांव अलग अलग 5 पांडव बांट लेंगे, उसमें रह लेंगे। दुर्योधन बोला, ये तो आपने ऐसी बात कर दी कि शरीर में 5 फोड़े ही तो हुए, रहने दो। हाथ तो जीवित है, पैर तो स्वस्थ हैं, आंखें तो स्वस्थ हैं, कान तो स्वस्थ हैं, लेकिन 5 फोड़े अगर मैं रहने दूंगा तो एक दिन वो फोड़े इतने विशाल हो जाएंगे कि मेरे पूरे शरीर को ले जाएंगे। 5 गांव नहीं दूंगा। सुच्चग्रैव न दास्यामि बिना युद्धेन केशव। एक सुई के नोक के बराबर जमीन भी अगर चाहिए तो युद्ध करके ले जाएं, बिना युद्ध के नहीं दूंगा। जब भगवान के भाव को अस्वीकार किया, दुर्योधन उठ गया, सभा वहीं विराम हो गई। चलिए, प्रसाद प्रतीक्षा कर रहा है। ठाकुर जी बोले, दुर्योधन मुझे तो अभी अभी याद आया। बोले, क्या? मैं पहले ही किसी को आश्वासन दे चुका हूं कि मैं उसके घर पे पाऊंगा। किसके घर पे? अरे तुम्हारे विदुर जी के घर पे। ये विदुर जी मुझको बहुत समय से कहते आ रहे हैं कि मेरे यहाँ आइए, मेरे यहाँ आइए। मैं इनको पिछली बार बोल के गया था कि तुम्हारे यहाँ ही इस बार पाऊंगा। मुझे अभी अभी याद आया कि मेरा भोजन तो विदुर जी वहीं बैठे थे। विदुर जी बोले, मैंने तो एक बार भी नहीं बोला इनसे। लेकिन सबके सामने कैसे बोले? विदुर जी के तो हाथ पांव कांपने लगे। ठाकुर जी मंद मंद मुस्का के देख रहे हैं, इशारों कर रहे हैं, पहुंच जाओ घर। भाई ठाकुर जी किसी को स्वयं कह रहे हैं कि मैं तेरे घर आऊंगा, और सभा में उनका मान बढ़ा रहे हैं कि विदुर ने मुझको निमंत्रित किया। आसपास के लोग बोले, वाह विदुर जी, तुम्हारे भाग्य, साक्षात द्वारिकाधीश घर आने वाले हैं। बोले, भैया बस अब तो कैसे संभालूं मैं, तो दौड़ू। अभी तुरंत दौड़े, विदुरानी से बोले, अरे विदुरानी मेरी बात सुन। विदुरानी बोले, क्या हुआ? जल्दी स्नान कर ले, घर में चौका लगा। बोले, कौन आ रहा है? कहते कहते रो गए, द्वारिकाधीश आ रहे हैं। विदुरानी बोली, सुनने में गलती हुई होगी, हमारे घर क्यों आएंगे? इतने बड़े इंद्रप्रस्थ में, इतने बड़े हस्तिनापुर में कौरवों के यहां जाने वाले वो हमारे छोटी से घर में कैसे आएंगे? बोले, आज सभा में बोले, मुझे इशारा किया 3 बार कि तू जल्दी जा, मैं आ रहा हूं। विदुरानी बोली, घर में तो कुछ है ही नहीं खाने को, व्यवस्था तो करो। दौड़ करके गए हैं बाजार से कुछ लाने के लिए, यहां विदुरानी गई है स्नान करने के लिए। इतने तो पहुंच गए घर पे, बाहर द्वार पर टेक लगा करके खड़े हैं, खटखटा रहे हैं, जल्दी खोलो। विदुरानी ने जब खोलो शब्द सुना, वही कौन है बाहर? हम तो नंद जी के लाला हैं, अपनी विदुरानी काकी के हाथ की रबड़ी खाने आए हैं, जल्दी द्वार खोलो। इतना प्रेम प्रकट कर रहे हैं, किसी को विश्वास ही नहीं हो रहा है। विदुरानी की हालत तो सबको पता ही है कि कहीं का कहीं वस्त्र पहन लिया, कोई बात समझ में नहीं आ रही। द्वार खोल करके देखा, शंख चक्र गदा पद्मधारी द्वारिकाधीश मंद मंद मुस्कुरा रहे हैं और अपने पेट पे हाथ धर के कह रहे, काकी जी बहुत जोर की भूख लगी है, जल्दी पवाओ। आइए ना श्याम सुंदर भीतर गए, उल्टे पाटे पर बैठ गए। बहुत ज्यादा उत्सुकता के कारण छिलके खिलाने लगी ठाकुर जी को, फल दूर फेंकने लगी, छिलका खा रहे हैं प्रेम से ठाकुर जी।
ये ठाकुर जी का स्वभाव है, ये प्रभाव नहीं। आपने इसका वर्णन नहीं किया है, इसलिए आपका चित्त शांत है। कहां तक बताएं, ऐसे ऐसे स्वभाव हैं ठाकुर जी के कि उन सब स्वभावों का वर्णन किया जाए तो एक एक स्वच्छंद ग्रंथ ठाकुर जी के स्वभाव पर लिखा जा सकता है।